नमस्कार, मैं भानु प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ विद भानु सर में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सादे मैथ्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन दिया गया है किसी निश्चित धन पर 4% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का जो ब्याज है वही धन वही है 5% की दर से 3 वर्ष के ब्याज से 80 रुपए अधिक है, तो धनराशि ज्ञात करनी है। आप देख रहे होंगे कि धनराशि वही है और यहाँ पर पहले 4% की दर है, समय दिया गया है 4 वर्ष, और इधर है 5% की दर और समय दिया गया है 3 वर्ष। तो इसका जो ब्याज है उससे 80 रुपए अधिक है, धनराशि याद करनी है। तो आप धनराशि 100 मानते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो ब्याज प्राप्त होता है वो 16 रुपए प्राप्त हो रहा है। यहाँ जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है 16 रुपए, और यहाँ जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है 15 रुपए प्राप्त हो रहा है। तो ये जो ब्याज है इससे 1 रुपए अधिक है। कितना अधिक है? 1। यहाँ 1 अधिक है, बट क्वेश्चन में कहा गया 80 रुपए अधिक है। तो 1 बराबर 80, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8000 रुपए। ठीक है, तो आपका आंसर कितना है? 8000 रुपए होगा। अब इसी को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। 4% दर है, समय दिया गया है 4 वर्ष। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यहाँ पर ब्याज कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो 4% को लिखा जाता है 1/25। कितना लिखा जाता है? 1/25। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि मूलधन 25 रुपए है, वो धनराशि कितनी है? 25 रुपए धनराशि है। ठीक है, और ये ब्याज है 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज 1 है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 4। तो यहाँ पर ब्याज का प्राप्त हुआ 4 रुपया। ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 4 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल करेंगे। 5% है, 5% और 3 वर्ष। तो 5% को लिखा जाता है 1/20। कितना लिखा जाता है? 1/20 लिखा जाता है। अब 1/20 लिखेंगे तो यहाँ मूलधन होगा 20 रुपए, धनराशि होगी। धनराशि कितनी होगी? 20 रुपए। अब 1 वर्ष का ब्याज 1 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो ब्याज होगा यहाँ पर 3 रुपए। कितना होगा? 3 रुपए, और यहाँ पर कितना था? 4 रुपए ब्याज होगा। अब क्योंकि कहा गया है कि धनराशि वही है, तो धनराशि को हम बराबर करेंगे। धनराशि को हम बराबर करते हैं तो इसको हम 100 बना सकते हैं। तो 20 पंचे 100 करेंगे, इधर 25 को 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 को 100 किया, इधर 4 का गुणा किया, तो 4 का इधर भी करना पड़ेगा। 4 चौको 16। यहाँ पर 20 पंचे 100 किया था, 5 का गुणा किया था, तो 5 का यहाँ भी करना पड़ेगा। 5 3 का 15। तो आप देख रहे हो कि पहले ब्याज 16 रुपए था और अब ब्याज कितना है? 15 है। 1 रुपए अधिक है, इधर 1 अधिक है, उधर 80 अधिक था। 1 बराबर 80, तो 100 बराबर कितना? क्योंकि मूलधन कितना है? 100, तो 100 बराबर हो जाएगा 8000 रुपए। ठीक है, जैसे पहले मेथड में भी यही सॉल्व होकर आया था, तो आपका ये आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन दिया गया है, मोहन ने सोहन को 2 वर्ष के लिए 600 रुपए उधार दिया है, और यहाँ राम को 150 रुपए 4 वर्ष के लिए उधार दिया है। अब दोनों से कुल ब्याज उसको 90 रुपए प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दोनों से कुल ब्याज प्राप्त हुआ 90 रुपए। मैंने क्या लिखा? सोहन और राम दोनों मोहन को कितना रुपए देते हैं? ब्याज का 90 रुपए। तो कुल ब्याज बराबर 90 रुपए। और ब्याज निकालने का तरीका आपको पता ही होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन पहले का कितना है? 600, गुणा दर पता नहीं है, समय दिया गया था 2 वर्ष, और बटे क्या होगा? 100। ठीक है, इधर 150 रुपए है, मूलधन गुणा दर वही है, समय कितना दिया गया? 150 रुपए 4 वर्ष के लिए दिए गए, और बटे क्या होगा? 100। ये टोटल ब्याज कितना हुआ? 90 रुपए। करेंगे क्या? ये जो 100 बट्टे में लिखा हुआ है उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 100 बट्टे में लिखा हुआ है तो इधर ये जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 600 दूनी 1200 और 150 चौको 600, तो 1200 और 600 कितना हुआ? 1800। तो ये 1800 R हुआ, और उधर कितना लिखा हुआ? 9000। तो R की वैल्यू ज्ञात करनी, तो 1800 कहाँ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। 1800 कैलकुलेट करेंगे, 00, तो 18 पंचे 90। तो आंसर हुआ जो वार्षिक ब्याज की दर थी वो क्या थी? 5%। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है
आप देख रहे होंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 रुपए मिश्र धन प्राप्त होता है। फिर आगे दिया गया है उसी दर से कितने वर्ष में 3015 रुपए मिश्र धन प्राप्त होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। 5% दर दी है, समय 6 वर्ष दिया गया है और मिश्र धन दिया गया है 2613 रुपए। अब आगे पूछा गया कि कितने वर्ष में वो 3015 रुपए हो जाएगा, मिश्र धन 3015 रुपए हो जाएगा। आपको पता होगा कि हमेशा ब्याज में परिवर्तन होता है, मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो पहले 2613 रुपया मिश्र धन था, अब 3015 रुपया हो गया है, तो ये ब्याज बढ़ रहा है। केवल क्या बढ़ रहा है? ब्याज बढ़ रहा है। तो देखते हैं कितना ब्याज बढ़ेगा। और अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि वो मूलधन क्या था, धनराशि क्या थी, तो धनराशि भी कैसे निकालेंगे, सॉल्व करते हैं उसको भी। तो आप 5% को 1/20 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हैं? 5% को 1/20 लिखेंगे। 20 मूलधन है और 1 क्या है? ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज अगर 1 रुपए है तो 6 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज अगर 6 रुपए होगा, ये क्या है? 2613 मिश्र धन है। अब यहाँ पर मैंने क्या होता है, 1 रुपए 1 वर्ष का ब्याज है, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 6 रुपए ब्याज होगा। और मूलधन कितना था? 20। तो मिश्र धन कितना प्राप्त होगा? मिश्र धन 26 रुपए प्राप्त होगा। तो यहाँ 26 रुपए प्राप्त होगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 2613। तो 26 बराबर 2613, तो 1 बराबर कितना होगा? 26 का भाग देंगे, 26 एकम 26, 1 में नहीं गया 0, 3 में नहीं गया 0, 26 पंचे 130। तो 1 बराबर आया 100.5। लेकिन मूलधन कितना था? 20। तो 20 बराबर कितना आ जाएगा? क्योंकि मूलधन अगर ज्ञात करना होगा तो ऐसे ज्ञात करेंगे। तो मूलधन 20 बराबर, तो 20 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2010। कितना हो जाएगा? 2010। तो अर्थात जो मूलधन था वो 2010 था, लेकिन बताना क्या था मुझे? बताना था उसी दर पर कितने वर्ष में, समय बताना है कि कितने वर्ष में 3015 हो जाएगा। तो देखते हैं। अब ये मिश्र धन है 3015, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि हमेशा क्या बढ़ता है? ब्याज बढ़ता है। तो मूलधन कितना था? मूलधन था 2010। तो ब्याज कितना बढ़ चुका है? मूलधन 2010 था, वापस किया जाता है 3015 रुपए। तो ब्याज का कितना दिया गया? तो ब्याज कितना दिया गया घटा लेंगे तो आ जाएगा 5, 0 और 10। ठीक है, 1005 रुपए ब्याज दिया गया। अब 1 वर्ष का ब्याज कितना है? आप देख रहे हो 1 वर्ष का ब्याज है 100 रुपए 50 पैसे। तो कितने वर्ष का ब्याज 1005 हो जाएगा? आप देख रहे हो ये 10 गुना है। तो अर्थात 10 वर्ष में वो 1005 रुपए ब्याज हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा कि 10 वर्ष। कितना होगा? 10 वर्ष। और 10 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाएगी? 3015। 2010 मूलधन है और 1005 ब्याज का होगा, तो 10 वर्ष में 3015 प्राप्त होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो समय का मान है 10% के बराबर होगा। तो आपको समय ज्ञात करना हो या दर ज्ञात करना हो, दोनों जब उनकी संख्याएं बराबर है तो दोनों का मान बराबर आएगा। लेकिन जब समय ज्ञात करना हो तो आंसर वर्ष में आएगा, और अगर दर ज्ञात करनी हो तो आंसर किस में आएगा? प्रतिशत में। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? राशि मूलधन का जो साधन ब्याज है, इसी राशि का साधन ब्याज मूलधन का कितना? 1/9 है। तो इसको हम मेथड से अप्लाई कर देंगे। √a/b × 10 सिंपल से हम याद कर सकते हैं। गुणा भी 100 होता है, तो 100 को जब बाहर करेंगे तो 10 के रूप में होगा। ठीक है, तो √a/b × 10। अब a/b मीन्स वैल्यू है √1/9 गुणा 10। ठीक है, तो 1/9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, गुणा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 3 से 1/3। ठीक है, अगर समय ज्ञात करना होता तो 3 से 1/3 वर्ष होता, लेकिन दर ज्ञात करनी तो आंसर होगा 3 से 1/3 प्रतिशत। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन होगा। पांचवा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं 770 रुपए का कर्ज है, 5 वर्ष में चुकता करना है। तो प्रति वर्ष कितना रुपए अदा करना होगा यदि वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? 5% हो। तो ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज में किस्त संबंधी। ठीक है, तो करूंगा क्या? किस्त संबंधी एक पूरा वीडियो होगा। एक क्वेश्चन दिया गया, इसको मैं समझा देता हूँ, लेकिन पूरा किस्त संबंधी एक वीडियो दूसरा बनाऊंगा जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, काफी प्रकार के भी क्वेश्चन होंगे। तो एक क्वेश्चन दिया गया, इसको समझाते हैं। ठीक है, नॉर्मल। तो तरीका क्या होता है? सिंपल सा आपको तरीका समझा दे रहा हूँ। तरीका होगा कि
अभी जो किस्त होती है तो प्रत्येक वर्ष समान दी जाती है, प्रत्येक वर्ष समान दी जाती है। और चलो डिटेल में काफी बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। करना क्या है, 5% दिया गया है। कितना दिया गया है, 5%। तो पहले 100 रुपए, कितना लिखेंगे 100 रुपए, 5 वर्ष का, 5 वर्ष की किस्त है तो आगे हम बढ़ते रहेंगे 100 रुपए, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे 105 क्योंकि 5% है। कितना है 5%। नेक्स्ट लिखेंगे 110, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 115, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 120। ठीक है, आपको डिटेल में समझाने के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लें। ठीक है, अब 5% था तो हमने क्या लिखा 100, फिर 5 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया, समय कितना दिया था 5, तो 5 स्टेप मैंने लिखी। ठीक है, तो टोटल जो यहाँ पर धन है वो कितना आया, आप इसको ऐड करेंगे तो 100 100 100 500 हुआ, ये 35 हुआ, और 35 और 10 45 105 50 550 हुआ। आपने कितना धन अदा किया 550, लेकिन वहां पर कितना था 770, तो 550 बराबर 770, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 770 बटे 550। कैलकुलेट करेंगे 0 0 11 25 11 7। ठीक है, 7 बटे 5 को लिखा जाता है 1.4। कितना लिखा जाता है 1.4। किस्त आप प्रत्येक वर्ष 100 मानेंगे तो 1 बराबर 1.4 आया, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 140, अर्थात जो प्रत्येक किस्त होगी वो 140 रुपए की होगी। ओके, तो नेक्स्ट जो वीडियो, अगला वीडियो आएगा तो आपका किस्त संबंधी होगा और सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो वहां पर आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया छठवां, कोई धन सादे ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो याद रखना, जब भी सादे ब्याज में इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो जो गुना लिखा होगा वहां पर आपको एक कम लिखना होता है। 2 गुना है तो आप लिखेंगे केवल एक कम करेंगे तो एक ही बचेगा। जैसे 4 गुना होता है तो हम 3 लिखते हैं, 5 गुना होता है तो हम 4 लिखते हैं, 2 गुना है हम 1 लिखेंगे। ठीक है, अब वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो आप करेंगे क्या, ये 1 हो गया, इस 10 का भाग कर देंगे और गुणा 100 लिख लेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन होगा 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना होता है, यहाँ पर बताना है वार्षिक ब्याज की दर। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, जो गुना होगा 1 कम लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, समय का भाग दे देंगे और गुणा 100 लिख लेंगे, दर ज्ञात हो जाएगी 0 0, ये 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 10%। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दर दे दी जाती, समय पूछा जाता, तो वही प्रोसेस यहाँ भी होता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8वां क्वेश्चन होगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अगर वार्षिक ब्याज की दर 10% के बदले 15% हो तो 2 वर्ष में जो साधारण ब्याज का अंतर प्राप्त होगा वो कितना होगा 25 रुपए होगा। तो धनराशि ज्ञात करनी है। ठीक है, धनराशि ज्ञात करने के लिए मैं मूलधन को 100 रुपए मान लेता हूँ। ठीक है, पहले 10% दर थी, बाद में कितना 15% दर होगी। ठीक है, 10% का अर्थ हुआ कि पहले 10 रुपए ब्याज प्राप्त होता था, फिर 15 रुपए ब्याज प्राप्त होगा, किस पर 100 रुपए पर। तो यहाँ पर 1 वर्ष में ब्याज के अंदर 5 रुपए प्राप्त होगा। 1 वर्ष में कितना प्राप्त होगा 5 रुपए प्राप्त होगा। दिया गया 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में अंदर कितना हो जाएगा 10 रुपए प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 10 रुपए का अंतर होगा। कितने का होगा 10 का अंतर होगा, बट वहां अंतर कितना है 25 का अंतर होगा। तो 10 बराबर 25, 10 बराबर कितना होगा 25 होगा। हमें 100 बराबर बताना है, तो 100 बराबर आप देख रहे होगे कितना हो जाएगा 250 रुपये हो जाएगा, अर्थात मूलधन कितना होगा 250 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन होगा, अगला 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। अब यहाँ दिया गया दर है 5%, दर कितनी है 5%, और पहला समय 3 वर्ष है, दर वही है 5%, और यहाँ समय दिया गया है 5 वर्ष। तो यहाँ ब्याज का अंतर कितना दिया गया 80 रुपए। तो मूलधन ज्ञात करना है, तो आप देखेंगे 5% मतलब मूलधन अगर आप 100 मानते हैं, मूलधन कितना मानते हैं 100,
तो 5% का अर्थ होता है कि 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज। तो एक वर्ष में अगर 5 रुपए ब्याज प्राप्त होगा तो 3 वर्ष में 15 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 15 रुपए प्राप्त होगा। यहाँ पर दर वही है 5%, इसका अर्थ है 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज। तो एक वर्ष में, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त होगा? 25 रुपए प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अंतर कितना है? 10 रुपए का अंतर है। अंतर कितना है? 10 रुपए का। बट क्वेश्चन में अंतर कितना है? 80 रुपए का। तो 10 बराबर 80, बट हमको बताना है मूलधन 100, तो 100 बराबर आप देख सकते हो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। अर्थात वो धनराशि कितनी थी? 800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा। अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया 5 वर्ष में कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 6 गुनी हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो जो गुना लिखा होगा उसमें एक कम लिखा जाता है। सॉल्व करेंगे 5 वर्ष में कोई धनराशि 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी ना लिख करके हम 1 लिखेंगे। कितने वर्षों में पता नहीं मुझे, 6 गुनी हो जाएंगे। तो 6 गुनी ना लिख करके हम कितना लिखेंगे? 5, क्योंकि हमेशा एक कम लिखते हैं। अब वो समय याद करना है तो आप तिरछा गुणा कर सकते हो। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25, अर्थात आपका आंसर आ चुका है कि 25 वर्ष में वो 6 गुनी हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा साधारण ब्याज में किस्त संबंधी क्वेश्चन।